आज हमें इंडियन एक्सप्रेस का 10 फरवरी का एक पैसेज लेंगे और इसमें हम जो ढाका से रिलेटेड एक न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। और जो ढाका में जो वहाँ के जो फॉर्मर पीएम रहे उनके जो हाउस है, जो उनका रेजिडेंस रहा है, उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको जो तोड़फोड़ हुई है, उसी के बारे में है। और इंडिया ने उसके बारे में क्या कहा है, तो वही हम इसमें कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, विदाउट फर्दर डिले। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, कैपिटल है। इंडिया रिमार्क्स, भारत की टिप्पणी ऑन रेजिंग मतलब रेजिंग मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मतलब तोड़फोड़, पूरी तरह तोड़फोड़ पर। किसके पर? ऑफ मुजीबुर हाउस, जो मुजीबर है, जो मतलब शेख हसीना के पिताजी, तो उनका नाम मुजीबर था, तो उनके घर की। ये अनवारंटेड है, मतलब अनवारंटेड मतलब ऐसा है कि अनुचित है, मतलब सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनवारंटेड मतलब अनुचित, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेन पैसेज में आते हैं। असर्टिंग मतलब ऐसा कहा जा रहा है, दावे के साथ कहना, ऐसा कहा जा रहा है, दावे के साथ कहना। असर्टिंग दावे के साथ कहा जा रहा है दैट के द डिमोलिशन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द डिमोलिशन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द डिमोलिशन द विनाश ऑफ द रेजिडेंस मतलब घर का है, किसी के निवास का डिमोलिशन। किसके निवास का डिमोलिशन? ऑफ बांग्लादेश फाउंडर, बांग्लादेश जिसने बनाया, फाउंडर मतलब बनाया, शेख मुजीबुर रहमान के एज है कंट्री का इंटरनल मैटर, आंतरिक मामला। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन संडे सेड, जो बांग्लादेश में जो अंतरिम गवर्नमेंट है उसने ऐसा कहा है कि जो डिमोलिशन हुआ है किसके, जो रेजिडेंस का, किसके रेजिडेंस का? जो बांग्लादेश के जो फाउंडर है, जो बांग्लादेश जिन्होंने बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, ये जो डिमोलिशन हुआ है उनके घर का, ये उसके कंट्री का आंतरिक मामला है, ऐसा वहाँ के जो अंतरिम गवर्नमेंट है उसने कहा है। इंडिया रिमार्क्स, भारत की टिप्पणी ऑन द इंसिडेंट, इस घटना पर, इंसिडेंट मतलब घटना पर, वाज मतलब थी, अनएक्सपेक्टेड मतलब जैसे अप्रत्याशित, उम्मीद ना हो जिस चीज़ की, एंड अनवारंटेड और अनुचित, अनवारंटेड मतलब अनुचित। द थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर, हजारों विद्रोही, ऑन वेडनेसडे लास्ट बुधवार को सेट फायर मतलब होता है किसी को आग लगा देना, सेट फायर होता है, सेट फायर टू द 32 धनमोंडी रेजिडेंस, मतलब ये रेजिडेंस की जगह का नाम है 32 धनमोंडी रेजिडेंस ऑफ, इसका 32 धनमोंडी रेजिडेंस मतलब नाम है, ऑफ मतलब इसका का रहमान का, एंड ढाका। इसमें क्या हो रहा है? ढाका में जो हजारों प्रोटेस्टर थे, बुधवार को उन्होंने सेट फायर, आग लगा दी टू द, किसको? जो 32 धनमोंडी रेजिडेंस है ऑफ रहमान, जो रहमान का 32 धनमोंडी निवास है, उसको आग लगा दी। रहमान हैड स्पीयर हेडेड, रहमान किया था स्पीयर हेडेड मतलब नेतृत्व करना, किसी चीज़ का लीड, नेतृत्व किया था। स्पीयर हेडेड मतलब नेतृत्व किया था, स्पीयर हेड का मतलब नेतृत्व करना। द कंट्रीज ऑटोनोमी मूवमेंट, कंट्री का, देश का, ऑटोनोमी मतलब स्वायत्ता, मूवमेंट मतलब आंदोलन, एंड और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संग्राम का, फ्रॉम मतलब किससे? से दिस रेजिडेंस, इस निवास से उन्होंने जो अपना देश की जो स्वायत्ता आंदोलन एंड स्वतंत्रता संग्राम का मतलब नेतृत्व किया था। विच वाज द लेटर ट्रांसफॉर्म, विच मतलब किसके लिए आया यहाँ पे? जो रेजिडेंस के लिए। वाज लेटर बाद में, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दिएगा, इनटू मतलब में, किसमें? ए मेमोरियल मतलब होता है स्मारक, बाद में इसको स्मारक में बदल दिया गया। दिस हिस्टोरिक रेजिडेंस, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, रेजिडेंस मतलब निवास, यह ऐतिहासिक निवास वाज था, वेयर जहाँ रहमान जो मतलब जो फॉर्मर जो पीएम रहे बांग्लादेश, शेख हसीना के पिताजी, प्रोक्लेम ने घोषणा की थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, फ्रॉम पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान से, 1971 में। नेक्स्ट, इंडिया ऑन थर्सडे, भारत ने बृहस्पतिवार को वॉइस मतलब कुछ अपनी कहना, वॉइस मतलब अपना कुछ ऐसा टिप्पणी करना है, कुछ कहना, वॉइस एंगर अपनी चिंता जाहिर की, एंगर मतलब पीड़ा, अपनी जो वेदना है, पीड़ा है वो जाहिर की, ओवर द डिस्ट्रक्शन, ये जो तोड़ फोड़ है जो विध्वंस के ऊपर, ऑफ द, किसके? विध्वंस के ऊपर, ऑफ द हिस्टोरिक रेजिडेंस, जो ऐतिहासिक निवास है, एंड सेड और कहा, द एक्ट ऑफ वेंडलिज्म, एक्ट मतलब कार्य, ऑफ मतलब का, वेंडलिज्म मतलब तोड़फोड़, जो तोड़फोड़ का जो कार्य हुआ है, शुड भी होना चाहिए, वैसे वॉइस है, स्ट्रांगली मजबूती से, कंडेम निंदा, मजबूती से इसकी निंदा होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, स्पोक्स पर्सन जो हमारे हैं रणधीर जायसवाल। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मतलब जो बाहरी मामलों के विदेश दूतावास है, उसके जो स्पोक्समैन है, मतलब जो उसके बारे में जो भी कुछ इससे रिलेटेड रहेगा तो यही आके बोलेंगे। ये स्पोक्समैन रणधीर जायसवाल जी हैं। हैड सेड, उन्होंने कहा था, इट इज़ रिग्रेटेबल, ये पश्चाताप योग्य है, दैट के द हिस्टोरिक रेजिडेंस, जो ऐतिहासिक निवास ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, ये सिंबल ऑफ, ये पहचान थी, सिंबल मतलब पहचान थी, यह प्रतीक था, ऑफ द हीरोइक रेजिडेंस, पहचान किसकी थी? है हीरोइक रेजिडेंस मतलब वीरतापूर्वक प्रतिरोध, हीरोइक मतलब वीरतापूर्वक, रेजिडेंस मतलब प्रतिरोध, ऑफ द पीपल, लोगों का, ऑफ द बांग्लादेश के लोगों का, अगेंस्ट खिलाफ, किसके खिलाफ? दी फोर्सेज ऑफ, जो ताकतें थी, कौन सी ताकतें थी? ऑफ द ऑक्यूपेशन, जो मतलब जो आधिपत्य मतलब ऑक्यूपाई मतलब चीज़ों को अपने मिला लेना जबरदस्ती, फोर्सफुली, वही ऑक्यूपेशन, एंड द ऑपरेशन मतलब किसी का शोषण करना, किसी को दबाना, सप्रेस करना, मतलब किसी को दबाना, सप्रेस करना, शोषण करना, वो ऑपरेशन होता है। जो ऐसे फोर्सेज थे जो लोगों को जबरदस्ती अपने मिला रहे थे, ऑक्यूपाई कर रहे थे, आधिपत्य कर रहे थे, और जो ऑपरेशन जो लोगों का शोषण कर रहे थे, दबा रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ। वाज
डिस्ट्रॉय कर दिया गया ऑन फरवरी 5 को। ऑल दोज, वो सभी हु वैल्यू द फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने हु वैल्यू, उन्होंने इज्जत दी, जिन्होंने कीमत समझी द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता आंदोलन की, दैट वह दैट नर्चर बांग्ला आइडेंटिटी, और नर्चर मतलब होता है मतलब किसी को पोषण करना, पोषित करना, मतलब किसी मजबूत करना, पोषित करना, नर्चर बांग्ला आइडेंटिटी। और जो बांग्लादेश के लोग थे, जो बांग्ला अपना है, बांग्लादेश में जो बांग्लावासी लोग थे, उनकी जो आइडेंटिटी थी उनको मतलब पोषण किया कि हाँ जो बांग्लावासी भी इसमें रहेंगे, जो बांग्ला भाषा बोलते थे वो भी इसमें रहेंगे। इसी के ऊपर जो 971 का रहा था कि जो वहाँ पे जो बांग्ला भाषा लोग बोलते थे, वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो लोग थे उर्दू वगैरह बोलते थे, वो उन पर डोमिनेट करना चाहते थे, उनको दबाना चाहते थे कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे करके उनको करते थे। तो उसी के लिए 971 कर रहा था। तो उनको क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ देखिए, ऑल दोज हु वैल्यू द फ्रीडम स्ट्रगल, वो सभी जिन्होंने वैल्यू दी फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संग्राम को, दैट नर्चर, और इसने नर्चर किया, पोषित किया बांग्ला आइडेंटिटी, बांग्ला जो बांग्लावासी हैं, जो बंगली भाषा बोलते हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान को। एंड प्राइड आर अवेयर, मतलब प्राइड की बात किसमें है, प्राइड क्या है, आर है अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस, अवेयर मतलब जानने में, क्या जानने में, ऑफ द इंपॉर्टेंस मतलब महत्वता, ऑफ दिस रेजिडेंस, इस निवास की। जो प्राउड की बात क्या है कि जो इस रेजिडेंस की इंपॉर्टेंस जानने, प्राइड की बात है। फॉर द नेशनल मतलब के लिए, नेशनल कॉन्शियसनेस, जो देश की चेतना है उसके लिए, ऑफ द बांग्लादेश की। रिएक्टिंग टू इंडिया रिमार्क, रिएक्ट करते हैं, जैसे आप बोल रहे हो उसको दूसरा कोई आदमी उस रिएक्ट करते बोलते हैं, रिएक्टिंग टू इंडिया रिमार्क्स, भारत की टिप्पणी को रिएक्ट करते हुए, दी बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री, जो बांग्लादेश जो विदेश मंत्रालय है, संडे को सैड कहा, द इंसिडेंट जो घटना एट द धर्मोरी 32, जो धर्मोरी जो निवास का नाम है, परटेन मतलब संबंधित है, टू द किससे, तो कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, देश के आंतरिक मामले से। स्टेट रन बीएसएस न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड, मतलब ये स्टेट रन बीएसएस न्यूज एजेंसी का नाम है, इससे बात करते हुए उन्होंने ऐसा कहा, जो ये रिपोर्ट कर रही थी एजेंसी, तब उन्होंने ऐसा कहा इससे। द स्टेटमेंट फ्रॉम इंडियाज मिनिस्ट्री, एक स्टेटमेंट फ्रॉम इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक जो स्टेटमेंट आया है जो भारतीय दूतावास से, ऑन दिस मैटर, जो विदेशी मंत्रालय का जो दूतावास है उससे आया है, ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर इश्यूड ऑन फरवरी 6, और फरवरी 6 को इश्यू हुआ है 25 में, हैज़ कम टू द अटेंशन, आया है, किसके अटेंशन में आया है, टू द इंटरिम गवर्नमेंट के, बांग्लादेश गवर्नमेंट के, जो भारतीय जो दूतावास ने कहा है, भारतीय दूतावास ने कुछ टिप्पणी की है और वो इसकी इंटरिम गवर्नमेंट के उसके अटेंशन में आया, उसको पता लगा कि ऐसा कुछ कहा है। सच रिमार्क्स फ्रॉम इंडिया फॉरन, फिर उसके बाद जो उन्होंने पता लगा कि इंडिया ने ऐसा कहा है, फिर उनके बाद क्या कहा है बांग्लादेश ने, सच रिमार्क, इस प्रकार की टिप्पणी फ्रॉम इंडिया फॉरन मिनिस्ट्री, इस पर टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्रालय से, ऑन बांग्लादेश इंटरिम अफेयर, ऑन मतलब बांग्लादेश, मतलब ऑन मतलब पर बांग्लादेश इंटरिम अफेयर्स, बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर, आर अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, एंड अनवारंटेड, एंड अनुचित है, मतलब उचित नहीं है, सही नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन, विदेश मंत्रालय स्पोक पर्सन, जो मतलब जो चीज़ों को बोलते हैं, स्पोक पर्सन बोलने वाला, मोहम्मद रफ़ीकुल आलम, जो मोहम्मद रफ़ीकुल आलम उनका नाम है, उन्होंने ऐसा कहा, वाज कोटेड उन्होंने कहा, एज के सेइंग बाई बीएसएस, जब वो ऐसे जो बीएसएस न्यूज़ का नाम है, जो रिपोर्टर कंपनी नाम है, उससे ऐसा कहा रिपोर्टिंग करते टाइम। बांग्लादेश डज नॉट ऑफिशियली कमेंट, बांग्लादेश नहीं करता है ऑफिशियली मतलब औपचारिक रूप कमेंट, टिप्पणी ऑन द इंटरनल अफेयर, आंतरिक मामले पर, ऑफ एनी स्टेट, किसी भी देश का, स्टेट मतलब देश के लिए है, एंड इट्स एक्सपेक्ट, एंड ये उम्मीद करता है द सेम लेवल ऑफ कंडक्ट, सेम उसी तरह का व्यवहार, फ्रॉम द अदर्स, अन्य से भी, ही सैड, उसने कहा। द इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाई चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस हैज ब्लेम, जो अंतरिम सरकार है जो लेड की जा रही है बाई चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के द्वारा, हैज ब्लेम, उसने ब्लेम किया है द डिपोज प्रीमियर शेख हसीना, डिपोज मतलब जिसको गद्दी से उतार देना, डिपोज मतलब उतार देना या अपदस्थ बोल देते हैं, प्रीमियर यहाँ पर प्रीमियर वैसे मतलब किसी को सर्वोच्चता होती है, लेकिन पीएम प्रधानमंत्री होता है उसके लिए भी आता है पीएम, जो अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, प्रीमियर मतलब प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री के प्रीमियर आया, जो अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, प्रोवोकेटिव स्पीच, प्रोवोकेटिव मतलब भड़काने वाला स्पीच, फॉर स्पार्किंग मतलब किसी चीज़ को इग्नाइट कर देना, बढ़ा देना, अनइंटेंडेड गैर इरादतन एंड अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित वोलेंस इन बांग्लादेश, उसने मतलब स्पार्क किया, जो शेख हसीना ने प्रोवोकेटिव जो स्पीच दिया, जो भड़कावाना स्पीच दिया, उसने स्पार्क कर दिया गैर इरादतन एंड अनुचित हिंसा को बांग्लादेश में। इन ए स्टेटमेंट ऑन थर्सडे द चीफ एडवाइजर ऑफिस, इन ए स्टेटमेंट में थर्सडे को द चीफ एडवाइजर ऑफिस, मुख्य सलाहकार ऑफिस से कहा, द डिमोलिशन ऑफ रहमान रेजिडेंस, जो विनाश है रहमान रेजिडेंस का, वाज अनइंटेंडेड गैर इरादतन मतलब कोई इरादा नहीं था, एंड अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित था, बट एडेड दैट, लेकिन ऐड किया कहा ऐड करना और कुछ कहना आगे, दैट द वेंडलिज्म, द तोड़फोड़, वेंडलिज्म मतलब तोड़फोड़, वाज द आउटबस्ट मतलब ये मतलब बोलते हैं जैसे गुस्सा या मतलब जो लोग भड़काऊ या जो भड़कना या गुस्सा ये होता है, जो भड़ास बोल सकते हैं, जैसे आउटबस्ट भड़ास मतलब गुस्सा, आउटबस्ट ऑफ द पब्लिक एंगर, ये लोगों की जो गुस्सा था उसकी भड़ास था, जो वेंडलिज्म हुआ तोड़फोड़ हुई है, ये क्या था, आउटबस्ट ऑफ द पब्लिक एंगर, जो लोगों को गुस्से की भड़ास थी, जो तोड़फोड़ हुई वेंडलिज्म हुआ है। क्रिएटेड किया गया, क्रिएटेड मतलब होना, करना, घटित होना, क्रिएटेड ड्यू टू के कारण हसीना के प्रोवोकेटिव में भड़काऊ स्टेटमेंट कथन से, अगेंस्ट खिलाफ द जुलाई में जो अपराइजिंग मतलब जो विद्रोह हुआ है, अपराइजिंग को विद्रोह ही बोलते हैं, विद्रोह
फ्रॉम इंडिया से। ठीक है, उन्होंने उसको शेख हसीना कोई जिम्मेदार ठहरा दिया कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो इसलिए लोगों ने को जो गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने उसके रेजिडेंस को तोड़फोड़ कर दी। लास्ट क्या है कि गवर्नमेंट होप्स, सरकार आशा करती है दैट कि इंडिया विल नॉट अलाउ, भारत अलाउ नहीं करेगा इट्स टेरिटरी, इट्स मतलब इसकी टेरिटरी मतलब जो मतलब इसका क्षेत्र है, टू बी यूज के लिए फॉर डिस्टेबलाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग मतलब किसी को डिस्टेबलाइज मतलब जैसे सबसे संतुलित करना, असंतुलित करने के लिए, यहाँ पर डिस्टेबलाइजिंग असंतुलित करने के लिए पर्पज, असंतुलित करने का जो पर्पज होगा, जो इरादा होगा इन बांग्लादेश में। इसका मतलब क्या है, जो बांग्लादेश के जो सरकार क्या करिए कि वो आशा करते हैं कि इंडिया भारत को अलाउ नहीं करेगा अपनी टेरिटरी ऐसी किसी चीज़ को यूज करने के लिए जो भारत बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर सके, जो बांग्लादेश को असंतुलित करेगी। एंड विल नॉट अलाउ, और अलाउ नहीं करेगी शेख हसीना को टू स्पीक, बोलने के लिए। द इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार डज नॉट वांट, नहीं चाहती सच इंसिडेंट्स, इस प्रकार की घटनाएं, इंसिडेंट मतलब घटना सच में इस प्रकार के, टू हैपन, घटित होने को, अगेन दोबारा, इन द फ्यूचर, इन भविष्य में। इट रीड, इसने ऐसा कहा। आलम सेड, आलम कहा, आफ्टर पीएम हसीना, अपदस्थ, आफ्टर मतलब अपदस्थ, पीएम हसीना, प्रधानमंत्री हसीना, वाइल स्टेइंग इंडिया, जब वाइल मतलब जबकि स्टेइंग इंडिया, भारत में ठहर रही हैं, हैज़ बीन मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वैसा स्टेटमेंट बना चुकी है, जो हैज़ बीन मेकिंग पॉलिटिकल वैसा स्टेटमेंट बना चुकी है, दैट कि आर नॉट रिसीव्ड, जिसको नहीं लिया गया, रिसीव मतलब अच्छे से, मतलब ऐसे प्राप्त नहीं किया गया, ऐसे लोगों ने अच्छे से नहीं लिया, अच्छे वे में नहीं लिया है, नॉट रिसीव्ड वेल बाई, अच्छे से नहीं लिया गया, किसके द्वारा, अच्छा नहीं सोचा गया, अच्छा नहीं माना गया, बाई द के द्वारा, किसके, पीपल्स ऑफ बांग्लादेश, बाई मतलब के द्वारा, पीपल ऑफ बांग्लादेश, लोग बांग्लादेश के लोगों के द्वारा, मतलब शेख हसीना ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको बांग्लादेश के लोगों ने अच्छा नहीं माना है, अच्छा नहीं समझा है। तो ये मैंने काफ़ी कोशिश की है जो इस कवर करने की, अच्छे से इस समय पता लगेगा कि क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी देश में और क्यों हो रहा है, और हमारे जो वैदेशिक संबंध है वो कैसे चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ में। और यहाँ पर जो कुछ नए वर्ड हैं मैंने सारे सबका कुछ बताया आपको, और ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, और आप इसको देखिए और ये आपको हेल्प करेगा, आपको वो कभी इंप्रूव करेगा, आपको पता लगेगा सेंटर फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे वर्ड यूज किए जाते हैं, तो आपको अपडेट भी होगा, न्यूज़ भी पता लग गई, और आपको इंग्लिश भी आपकी स्ट्रॉन्ग हुई इससे। ऐसे ही ये देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज हमें